आज की पहली और बड़ी खबर। बीएलए के दहशतगर्दों ने अब यह दावा किया है कि उन्होंने 214, जी हां, 214 फौजी एहलकारों को जो यरगमाल थे उनको शहीद कर दिया है, उनको कत्ल कर दिया है। ये दावा बीएलए के दहशतगर्द कर रहे हैं और इस दावे को छाप रहा है बलूचिस्तान पोस्ट नामी एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट। बीएलए की दहशतगर्दियों के बारे में ज्यादातर इत्तलात या खबर रसानी या प्रोपेगेंडा या पोस्ट जो हैं वो इसी बलूचिस्तान पोस्ट नामी वेरीफाइड एक्स अकाउंट ट्विटर अकाउंट से ही की जाती हैं। इसी एक्स अकाउंट के ऊपर ये लिखा गया तफसील में कि हमने जंगी कैदियों का तबादला मांगा था, मतलब हमारे पास ये 214 फौजी एहलकार यरगमाल थे, इनके बदले में हमने अपने जंगी कैदी वापस मांगे थे। 48 घंटे की मोहलत दी थी। 48 घंटे में हमारे जंगी कैदियों को नहीं छोड़ा गया, जिसके बाद हमने 214 यरगमाली फौजी एहलकारों को उन्होंने लिखा है कि हलाक कर दिया, मतलब कि शहीद कर दिया। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें हमारे भी 10 से 12 जो शरपसंद थे या दहशतगर्द थे वो हलाक हुए हैं। ये बीएलए अब दावा कर रही है और ये बलूचिस्तान पोस्ट के अकाउंट से ये शाया हुआ है। अब जाहिर है हमारा दिल या किसी भी पाकिस्तानी का दिल या किसी भी इंसान का दिल इस खबर को किसी सूरत मानने को तैयार नहीं होगा या दिल नहीं करेगा, लेकिन फिर करें तो क्या करें? जावेद चौधरी के नंबर देखें, दूसरे लोगों के नंबर देखें, बल्कि नजम सेठी का बयान आपके सामने रखता हूं तो फिर ये जो इनकी स्टेटमेंट है इस पर दिल डरता है, क्योंकि ये 214 अगर हमारे फौजी एहलकार वाकई उन्होंने शहीद किए हैं तो ये हमारी ही माओ के बेटे हैं, ये हमारे ही भाई हैं। जाहिर है हमें इनकी तकलीफ होगी, पूरी कौम को इसकी तकलीफ होगी और पूरी कौम ये तकाजा भी करेगी कि ये जिन दहशतगर्दों ने ये किया है उनके खिलाफ एक डिसाइसिव कार्रवाई की जाए और उसके साथ साथ जिनकी कोताही की वजह से ये सब कुछ हुआ है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसकी तरफ मैं आता हूं। पहले तो मैंने आपको बता दिया जो बीएलए के दहशतगर्दों ने ये सारे का सारा दावा किया है और कहा कि 48 घंटे की हमने डेडलाइन दी थी, उस डेडलाइन पर हमें कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया गया तो हमने ये किया है। अब जाहिर है डीजीआईएसपीआर ने एक डिफरेंट नंबर दिया। उन्होंने तो बताया कि 33 दहशतगर्द हलाक किए हैं, 26 हमारे लोग शहीद हुए हैं। लेकिन अब हमारा दिल तो नहीं कर रहा, ना ही हम मानना चाह रहे हैं, ना ही हम प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं इस मैसेज का जो बीएलए के दहशतगर्द कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बड़े ही अपने जो फौजी एहलकार हैं उनके घर वालों के अब मैसेजेस सामने आ रहे हैं। ये भी एक फेसबुक का पोस्ट है जो आपके सामने रख रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये फेसबुक का जो पोस्ट है ये हमारे सामने जो आया है ये मेतला साहब हैं। इनका नाम है खिजर महमूद मेतला। ये अपने आप को मामू बताते हैं अहमद साहब के। अहमद नामी ये फौजी एहलकार हैं जिनकी उन्होंने पूरी डिटेल अपनी इस पोस्ट के अंदर दी है और ये पोस्ट बहुत सारे लोगों ने शेयर की है, बहुत सारे लोगों ने इसे लाइक किया है, कमेंट किया है इसके ऊपर। मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हुई है। दोबारा हम रिपोर्टेडली कहेंगे एज पर सोशल मीडिया, क्योंकि हम इनको जानते नहीं हैं खिजर महमूद मेतला को। जो इनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर है वो आपके सामने रखते हैं। बहुत मुश्किल उर्दू लिखी है, सारी नहीं पढ़ सकूंगा, लेकिन मोटी मोटी बात आपके सामने रख देता हूँ इनकी पोस्ट से। वो ये है कि मोहतरम आर्मी चीफ साहब, गुजारिश है कि फिदवी, और आगे उन्होंने लिखा है कि अहमद, और आगे उन्होंने नंबर लिखा है, ये लग रहा है जैसे किसी भी फौजी एहलकार का नंबर होता है, और उन्होंने लिखा है कि मैं उसका मामू हूँ। ज़िले लाई 3 दिन से हेल्प डेस्क और मुतल्लिका हकाम से मालूमात करने के बाद हमें हमारे बेटे की शहादत और ज़िंदा होने की दरमियानी कैफियत से गुजारा जा रहा है। बारहा हमें उसकी शहादत की खबर दी गई। जब हमने डेड बॉडी की डिमांड करते हैं तो मिसिंग होने का जवाब दिया जाता है, जबकि हजूर के दस्ते रास्त जनाब डीजीआईएसपीआर साहब ने अपने मुतबर्रक बयान आली शान में इरशाद फरमाया कि ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। कुछ जवानों की शहादत के अलावा तमाम लोग बाजियाब हो गए हैं। मालिक बंदा नाचीज़ आपके इदारे की सच्चाई और दयानतदारी पर बादस अलहामी कुतब बिल्कुल पूरे का पूरा पूरे दिल के साथ, कल्ब के साथ यकीन रखता है। मेरे हजूर एक नौजवान लड़की जो अपने 3 मासूम बच्चों के यतीम होने और बेवगी जैसे दर्दनाक ख्याल से रो नहीं सकती, और बेवा माँ जिसकी नज़र दरवाजे की चौखट को तकते तकते पथरा गई है, इन पर नजर करम फरमाए। अगर हजूर की तबीयत पर बारे गरा ना गुजरे और जान की अमान पाऊँ तो दस्त बदस्त रहम आली जा रहम की दहाई पेश करता हूँ। तेरी एक नज़र की तो बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अल अर्ज़ मोरखा 15 मार्च 2025। खिजर महमूद मेतला।
और उन्होंने ये कहा है कि तमाम लोग इस पोस्ट को आगे बढ़ाएं। अब मैं जाहिर है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये मुमकिन है, DGISPR उस दिन बता रहे थे कि बहुत सारी प्रोपेगेंडा पोस्ट भी हुई, सोशल मीडिया पर झूठ भी बोला गया। तो मैं क्योंकि खिज़र महमूद मेतला को जानता नहीं, ये फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट है, 7 तस्वीर भी शाया की गई हैं, साथ उनका आर्मी का नंबर भी दिया गया। अगर ये झूठ है तो गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इसे डिनाई करना चाहिए। हम भी उस डिनाइल को सामने रखेंगे आवाम के। लेकिन अगर ये सच है तो फिर ये दिल चीर के रख देने वाला खत है। और एक तरफ BLA के दहशतगर्द कह रहे हैं कि हमने 214 यरगमाली फौजी एहलकारों को कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है। दूसरी तरफ DGISPR कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ 5 फौजी एहलकार इसमें शहीद हुए हैं। तीसरी तरफ जो मेतला साहब हैं, खिज़र महमूद मेतला, जो मामू हैं अहमद साहब के, बकौल उनके रिपोर्टेडली वो क्लेम कर रहे हैं कि मेरे भांजे के साथ हमें पता नहीं चल रहा क्या हुआ है। अगर ये रिपोर्ट, बार बार मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये पोस्ट सच है कि नहीं, अगर ये सच है तो फिर ये दिल चीर देने के लिए काफ़ी है। तो ऐसे हालात में अगला जो बयान है वो आपके सामने मैंने रखना है, और वो है नजम सेठी साहब का। वो कह रहे हैं कि इस पर वजाहत होनी चाहिए कि दहशतगर्द यरगमाल करके किसी को साथ ले गए हैं या नहीं। उनको खुद नहीं पता कितने लापता हैं, कितने साथ ले गए हैं। अगर मान लें कि वो यरगमाल करके साथ ले गए हैं तो आप उन्हें कैसे छुड़वाएंगे? अफगानिस्तान तो नहीं ले गए कहीं। अब नजम सेठी साहब भी डायरेक्टली नाम लिए बगैर DGISPR के ऊपर ये सवाल भी कर रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी एबिलिटी को, कि उन्हें खुद नहीं पता कि कितने लोगों को ले गए। ये मैं नहीं कह रहा दोबारा, ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। अब दोबारा आपको मुझ पर गुस्सा आ जाएगा, फिर 2-4 FIR ठोक देंगे आप। तो ये मैं वो रिपोर्ट कर रहा हूं जो नजम सेठी साहब कह रहे हैं। अब मैं अगली खबर बताता हूं आपके सामने, तो आपको अंदाजा होगा कि मुट्ठी में से जैसे रेत सरकती है, पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे बना दिए गए हैं। और ये सब कुछ रजीम चेंज के बाद हुआ है। और मेरे और आपके मैं यही कहूँगा कि जो हमारा वतन है या हम वतन है, उनको इस वक्त हमने लहू लहान कर दिया है, परेशान कर दिया है। एक एक खबर चीख चीख कर कह रही है कि मामलात वहाँ दुरुस्त नहीं है। तो अगली खबर जो आपके सामने रखूँगा वो पेशावर में धमाके में जख्मी मुफ्ती मुनीर शाकर इंतकाल कर गए हैं। मुफ्ती मुनीर शाकर वही हैं जिन्होंने हाल ही में, जब DGISPR साहब ने शायद कोई मादनियात वगैरह का जिक्र किया था और कहा था कि ये पाकिस्तान की है, क्या कोई अपनी माँ के या अपने जहेज़ में लेके आया था, उस पर मुफ्ती साहब ने बहुत ही सख्त अपना एक बयान दिया था और कहा था कि क्या DG साहब इसे अपने जहेज़ में लेकर आए हैं। अब उसके बाद मुफ्ती मुनीर शाकर साहब के ऊपर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ और उस धमाके में उनकी अब इंतकाल हो गया है। उनके बेटे से मंसूब बहुत सारे बयान इस वक्त मीडिया में हैं। कुछ बयान तो बहुत सख्त हैं, जिसमें यह भी लिखा है कि वो आर्मी चीफ का नाम लेकर भी तनकीद कर रहे हैं। कुछ बयान जो है वो सिर्फ DG का नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं। कुछ बयान में नाम नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम अपने वालिद की मैयत को नहीं दफनाएंगे। ये मुफ्ती मुनीर शाकर जिनका इंतकाल हुआ है, उनके बेटे से मंसूब ये बयानात दिए जा रहे हैं। दोबारा कहूँगा, अगर ये बयानात भी सोशल मीडिया पर झूठ है तो फिर इसका भी तदारक किया जाए और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आवाम के सामने रखी जाए ताकि वो सब तक पहुंचाई जा सके। अब इससे अगली खबर आपके सामने रखते हैं। मंगला बाईपास के करीब मोटरसाइकिल सवारों की वीगो डाले पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। जो लाशें हैं और जख्मी हैं उनको सिविल हॉस्पिटल जेहलम की बजाय पोस्टमार्टम के लिए रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि मौके पर वो हलाक हो गए, जाँ बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक मकतूलीन का तल्लक जमातुद्दावा से है। जमातुद्दावा को गालिबन पाकिस्तान ने भी और अमेरिका ने भी और बहुत सारे दूसरे मुल्कों में शायद कलअदम या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, डिक्लेयर किया हुआ है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी माजरत, लेकिन जो इल्म मेरे पास है वो यही है कि इस हिंदुस्तान के इसरार पर दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने इसे एक दहशतगर्द तंजीम या शिद्दत पसंद तंजीम के साथ इसको लिंक किया हुआ है। अब इतलात ये आ रही हैं कि ये जो जमात है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, इन्हीं के बहुत ही अहम रुकन जिसका नाम नदीम उर्फ अबू कताल है, वो अपने ड्राइवर समेत इसमें जाँ बहक हुए हैं इस फायरिंग के अंदर। और जो मीडिया पर मैंने ये पढ़ा है वो यही लिख रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर जो तज्जिया है लोगों का, वो ये लिख रहा है कि कश्मीर के अंदर जो एक पूरी की पूरी वहाँ पर मूवमेंट थी या लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मैं मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो लोग फाइट कर रहे थे और सेपरेटिस्ट मूवमेंट कह लें, आज़ादी की जंग कह लें, जो भी आपने उसे कहना है, उसमें जो बहुत सारे लोग जंगजू थे उनके अब तकरीबन 2 दर्जन के करीब अफराद को पाकिस्तान के अंदर चुन चुन कर कत्ल किया गया है।
एक सिख जो खालिस्तानी रहनुमा थे उनको भी कत्ल किया गया है, और यहां पर यह बताया जा रहा है कि एक आईएसआई के ब्रिगेडियर जो है उनको भी कत्ल किया गया है, और साथ आमिर सरफराज तांबा, हाल ही में स्वाबी के अंदर एक कत्ल। अब ये दो कत्ल, और कहा जा रहा है कि ये वही गार्डियन की स्टोरी है जिसमें हिंदुस्तान ने कहा था कि हम घुसकर मारेंगे, और लगातार 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर मार चुका है। और ये रिपोर्टेडली है, मीडिया क्लेम कर रहा है, सोशल मीडिया क्लेम कर रहा है, इन किलिंग्स को भी हिंदुस्तान के उस सारा जो उनकी एक्टिविटी है उसके साथ जोड़ रहा है। अब मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे सामने कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है, ये जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, जो एक मंजरनामा बन रहा है, उसका तज्जिया आपके सामने दे रहे हैं। और हमारी तरफ से अभी तक ना हिंदुस्तान के खिलाफ किसी किस्म का कोई इफेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं, ना रिस्पॉन्ड किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा में या किसी और फोरम के ऊपर कि इस सारे काम को रोका जा सके। तो ये एक और बुरी खबर आपके सामने हमने रखी है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, बलूचिस्तान से है। कोयटा में धमाका और फायरिंग, तुर्बत में कोस्ट गार्ड्स पर फायरिंग, केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पोस्ट पर हमला, हलाकतें, शहादतें और जख्मियों के बारे में इत्तलात आ रही हैं। यह बलूचिस्तान का एक दिन का स्कोर कार्ड है। अब चलते हैं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में, वहां भी हालात कशीदा। करक थाना तख्त तसराती पर दहशतगर्दों का हमला, पिछले 45 मिनट से पुलिस और दहशतगर्दों के माबैन शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी, और इलाके के जो बड़े हैं उन्होंने असला उठाकर लोगों को कहा है कि वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ अपने आप को डिफेंड करें। आगे चलते हैं, यहां काम नहीं रुकता, ये मैं एक दिन की सिर्फ खबरें आपके सामने रख रहा हूं। अगली खबर है, बन्नू में बैक वक्त 3 मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस पर दस्ती बम हमले, 2 पुलिस स्टेशन और 1 चौकी पर हमले किए गए, अहलकार महफूज रहे, पुलिस की कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार, पुलिस और हमलावरों के दरमियान 20 मिनट मुकाबला जारी रहा। तो केपीके के 2 इलाके, बलूचिस्तान के 3 इलाके जहां पर मुतद्दद दहशतगर्दी के आज वाकयात हुए हैं। उसके ऊपर मैंने आपको झेलम का वाकया बताया जो हिंदुस्तान के साथ लिंक किया जाता है। उसके ऊपर जो मैंने आपको वाकया बताया है जो मुफ्ती साहब जिनको कत्ल कर दिया गया है, और उनका नाम मुफ्ती मुनीर शाकिर था। और उसके ऊपर मैंने आपको बीएलए के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने कहा कि हमने 214 फौजी यरगमाली जो हैं उनको हलाक कर दिए हैं। नजम सेठी का बयान मैंने आपके सामने रखा है। अब आप इससे खुद ही अंदाज़ा कर लें कि हम किधर हैं। हम जाहिर है हम हर सूरत अपने डीजी एसपीआर साहब के बयानों के ऊपर यकीन करना चाहते हैं। हम कोई भी बात कहेंगे तो फिर हमें इंतशारी टोला, शिद्दत पसंद और पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन मुझे बताइए, ये जो तमाम खबरें मैंने आपके सामने रखी, पूरा व्लॉग हो गया, मैंने हालांकि जल्दी करने की कोशिश की, लेकिन इतनी खबरें हैं कि पाकिस्तान को लहू लहू किया हुआ है। कितनी ज्यादा दहशतगर्दी की और लॉलेसनेस है, ऐसे लग रहा है मैंने पूरे महीने की खबरें पढ़ी हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिन के वाकयात हैं। अब डीजी साहब से मेरा सवाल है कि इन तमाम हालात के अंदर मुझे बताइए कि मैं यकीनन आपके ऊपर यकीन करना चाहता हूं, लेकिन फिर मैं आज मौलाना फजलुर रहमान का बयान देखता हूं। वो कहते हैं कि तमाम फसाद की जड़ जो है, तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो स्टैब्लिशमेंट है। जाहिर है आपकी तरफ डीजी साहब और आर्मी चीफ की तरफ उनका इशारा है। आप मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि इलेक्शन आपने लूटा, जाली वजीर आजम आपने बिठाया, जाली वजीर दाखिला बिठाया, जाली हुकूमतें बिठाई, और आप इस सब के जिम्मेदार हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं। अब जब एक तरफ ये तमाम जो वाकयात है वो आपके सामने रखता हूं, मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट रखता हूं, और उसके ऊपर जो अगली 2 खबरें हैं वो जब आपके सामने रखूंगा तो आप खुद ही सोच लीजिए कि पाकिस्तानी कौम किस बात पर यकीन करे और किस पर ना करे। इमरान खान के सरगर्म कारकुन हैदर सईद को उनके घर रावलपिंडी में से सहरी के वक्त अगवा कर लिया। तकरीबन 40 नकाब पोशों ने अगवा में हिस्सा लिया। उनके माँ बाप दोनों जो हैं वो पुकार पुकार कर बता रहे हैं कि किस तरह उनके घर के अंदर ये नौजवान को उठाया गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर एक नया बहुत ही मैं ये कहूँगा कि शर्मनाक किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है। हर जगह से तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है, वॉलंटियर्स को उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया जा रहा है। आगे चलते हैं, 9 मई के केस में गुजरांवाला जेल में 20 माह से कैद इमरान सादिक के वालिद कुछ माह कबल अपने बेटे से जुदा हो गए, मीन वफात पा गए। तो बेटे को उनके जनाजे पर शिरकत करने की इजाज़त सरकार ने ना दी, और बाप की मैयत को बेटे को दिखाए बगैर या बेटे की शमूलियत के बगैर ही दफना दिया गया। इनकी वालदा बार बार सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो मैसेज देती थी, अगर आपको याद हो, बार बार ये पुकारती थी कि खुदारा मेरे बेटे को रिहा कर दें, वो मेरा आखिरी सहारा है। अब पता चला है कि इनकी वालदा भी यही फरियाद करते हुए
अब वो खालके हकीकी से जा मिली हैं, वफात पा गई हैं। अब पता नहीं, एक तो उनको उनके जनाजे में आने की इजाज़त दी जाएगी कि नहीं। इनकी वालदा बार बार लाहौर हाई कोर्ट से ये इल्तजा करती रहीं कि मेरे बेटे का केस सुन लें, उसे ज़मानत दे दें। गुजरांवाला में कैद है, 9 मई के केसेस के अंदर उसको बांधा हुआ है। अब ये दोनों खबरें, ऊपर हैदर सईद की और दूसरी ये सुन लें, और फिर आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि एक तरफ BLA दहशतगर्द, 214 हमारे फौजी एहलकार, और मुफ्ती साहब का कत्ल, जेहलम का कत्ल, बन्नू के अंदर वाकयात, करक के अंदर वाकयात। एक तरफ मैं आपको वो खबरें दे रहा हूं और दूसरी तरफ हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगली खबर आपके सामने मौलाना तारिक जमील का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान सच्चा, दयानतदार और मोमिन आदमी है। मुझे यकीन था कि वो ये कैद काट लेगा। अगर कभी अडयाला जा सका तो जा और उनसे मिल सका तो यही कहूँगा कि शाबाश इमरान खान, तुमने तारीख बदल दी है। ये मौलाना तारिक जमील ने कहा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की इस्लाम की तारीख में कभी किसी ने इद्दत और निकाह जैसा केस पहले नहीं बनाया। बदकिस्मती से ये केस इमरान खान के खिलाफ बनाया गया जो कि झूठा केस था और इससे पूरी कौम को शर्मिंदगी हुई। ये भी अब तारिक जमील साहब का कहना है। आखिरी खबर क्विकली आपके सामने रख दूं। अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी पार्टी के सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का मामला इमरान खान के सामने उठाएगी। अकाउंट्स को ज़ाब्ते में लाने पर आमादा किया जाएगा। मतलब कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको पाकिस्तान में लाया जाए और कंट्रोल में लाया जाए। ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है। अब आपको, जैसा कि मैं कई महीने पहले बता चुका हूं कि मैं अब कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स अटेंड नहीं करता। वॉलंटियरली मैं जानबूझ के ये मीटिंग्स अटेंड नहीं करता। जब मैंने ये फैसला किया था तो मैंने आप लोगों को ये बताया था। वजह भी मैंने आपको बताई थी कि कुछ लोग ये समझते थे कि क्योंकि मैं वीलॉग करता हूं और मैं कमेटी की बात वीलॉग में बता देता हूं, जो कि आप गवाह हैं कि मैं कभी भी कमेटी की कोई बात भी या पार्टी की कोई बात भी वीलॉग पर शेयर नहीं करता। लेकिन मैंने वॉलंटियर किया क्योंकि मैं इमरान खान साहब की जंग लड़ना चाहता हूं, ना कि नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता हूं। तो मुझे जो लगता है कि जो मेरा काम है मैं इफेक्टिवली करूं, तो मैंने वॉलंटियरली ये फैसला किया कि मैं ये मीटिंग्स अटेंड नहीं करूंगा। इसलिए मुझे नहीं पता, क्योंकि जो आखिरी मीटिंग हुई और उससे कई पहले भी मीटिंग्स, कई महीनों से मैं अब ये मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं पता कि उस मीटिंग के अंदर ये क्या डिस्कशन हुई या नहीं हुई। लेकिन मैं इस पर तज्जिया दे देता हूं। पहले तो मेरा ख्याल है कि ये झूठी खबर होगी और ये जानबूझ के अंसार अब्बासी साहब से लगवाई होगी। ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई होगी। ये मेरा पहला तज्जिया है। और क्यों लगवाई होगी? क्योंकि IMF का पैकेज भी नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट कहीं से आ नहीं रही, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको पता है, वीज़ा पाबंदियों की बात आपको पता है। तो चौधरी साहब के पल्ले कुछ नहीं रह गया। तो वो अब सिर्फ तहरीक इंसाफ को मजीद कंट्रोवर्शियल करने के लिए इस तरह की टेबल स्टोरीज फाइल करके लगवा रहे हैं। ये तो हो गई मेरा तज्जिया कि अगर, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं तो मीटिंग में था नहीं, तो मुझे नहीं पता ये हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं। मैं तो सिर्फ तज्जिया दे सकता हूं कि इसके दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या ये हो सकती है या नहीं। तो अगर ये खबर झूठ है तो उस पर मैंने तज्जिया दे दिया। अब अगर ये खबर सच है तो उस पर मेरा तज्जिया क्या है? उसमें मेरा तज्जिया ये है कि अगर ये खबर सच है तो इस सूरत में आपको ये समझना होगा कि इमरान खान साहब तो जेल में हैं, उनकी तस्वीर नहीं आ सकती, उनका बयान नहीं आ सकता, उनकी वीडियो नहीं आ सकती, उनकी कोई चीज़ पब्लिक के सामने नहीं आ सकती। और ये पर्पज़ क्या है कि लोगों की याददाश्त से उन्हें भुलाना है। ये वो कर सकेंगे या नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन ये कोशिश है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दूसरे जनरल्स की कि इमरान खान का इंटरेक्शन ही ना हो, इमरान खान का पैगाम ही बाहर ना जाए। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने भूल जाएंगे और लोग कोई और प्रायोरिटीज़ अपनी क्रिएट कर लेंगे। अब एक चीज रह गई है और वो है सोशल मीडिया, जहां पर इमरान खान के पॉइंट्स वकला के थ्रू बाहर जाते हैं और या जिस भी रेफरेंस से बाहर जाते हैं और वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट होते हैं और इमरान खान का मैसेज आवाम तक जाता है। अब इमरान खान के हाथ में कोई और ऐसी ताकत तो है नहीं। इमरान खान का रिश्ता तो एक एतमाद का और एक नजरिए का रिश्ता है जो अवाम के साथ जुड़ा हुआ है। अवाम इमरान खान के सच के साथ जुड़े हुए हैं और इमरान खान वो सच अब जेल में से किसी और तरह से तो बोल नहीं सकते, सोशल मीडिया के थ्रू बोलते हैं। तो अब चौधरी साहब किसी भी तरह से उस सोशल मीडिया के ऊपर काबू पाना चाहते हैं, जिसके लिए शायद उन्होंने, मुझे नहीं पता, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे इल्म में नहीं कि ये खबर सच है कि नहीं, लेकिन अगर ये सच है तो हो सकता है उन्होंने फिर अपने किसी खास आदमी से ये बात करवाई हो या प्रेशर डलवाया हो या माहौल बनाया हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है वो, या मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब स्पेशली ऐसा कुछ होने देंगे। और सोशल मीडिया का जो टूल है, जो एक आखिरी मैं ये कहूँगा कि अवाम और इमरान खान का राब्ता है, उसको काटा जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, खुदा न खास्ता ये काम किसी तरीके से कर लिया जाता है तो आपने घबराना नहीं, हम बैठे हुए हैं।
हम इसी काम के लिए बैठे हुए हैं जो इमरान खान साहब का मैसेज होगा। हालांकि उसमें हमें बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी दुश्मनियां लेनी पड़ती हैं, अपने और पराए तकरीबन सारे ही नाराज हैं। और जब कभी हालात अच्छे हुए, अल्लाह करे बहुत जल्द अच्छे हो जाए, जब गुलशन में बहार आएगी तो सबसे पहले हमारा पत्ता कटेगा, क्योंकि हमारे साथ कोई है ही नहीं। हमने किसी को दोस्त रहने ही नहीं दिया अपना। हमारी इस जुबान ने, हमारे इस बोलने ने शायद ही अब कोई दोस्त छोड़ा हो। अब तो 99.99% लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरह से हमारे या तो हम उन्हें चुभते हैं या उन्हें लगता है कि वो हमें चुभते हैं, बहरहाल वटेवर। तो जब भी गुलशन में बाहर आएगी तो सबसे पहले हमारी कुर्बानी की जाएगी, पटरा किया जाएगा। लेकिन उसकी फिक्र नहीं है। फिक्र ये है कि आज जो चैलेंज सामने है, आज जो असल में हक और बातिल की लड़ाई है, मुझे अपने आप से सवाल ये पूछना है कि क्या मैं आज हक के साथ खड़ा हूं? अगर जवाब हाँ है तो फिर मुस्तकबिल में क्या होता है वो जब होगा तब देखा जाएगा। आज हमें यह लगता है कि इमरान खान हक पे खड़ा है और हमें उसके साथ खड़े होकर जितनी भी हमें तकलीफ हो रही है, अपने दे रहे हैं या पराए दे रहे हैं, उसको भुगते, लेकिन सच का साथ ना छोड़ें। तो मेरा आपसे वादा है, पहली बात तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको कुछ नहीं होगा और इमरान खान साहब कभी भी ऐसी कोई बात नहीं मानेंगे। अगर ये खबर सच है, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे इल्म में नहीं है कि ये सच है कि नहीं है, इसलिए मैं इसको यही कहूंगा कि ये खबर झूठ है और जानबूझकर लगवाई गई है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए कि अगर ये सच भी है तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। और आखिरकार अगर हुआ भी कुछ ऐसा तो हम बैठे हैं आपके सामने, जो सच का मैसेज है वो आता रहेगा। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।